ये मेरी 15 मंथ की बेटी अद्विका है। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे को फुल बॉडी मसाज कैसे देते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो डिस्टरबेंसेस आएंगे, ये बार बार उठने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो ईजिली मसाज लेंगे। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप वेदर के हिसाब से कोई भी ऑयल जैसे कि आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप मसाज करने से पहले तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर ले। इससे क्या होता है कि बच्चे के बॉडी में तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है पैर। हम बच्चे के पैरों से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, हाथ में तेल लगा के नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है। हमें बिना किसी प्रेशर दिए हुए एकदम हल्के हाथों से मसाज देनी है बच्चों को। तो बहुत ही लाइटली जेंटली, मतलब एकदम हल्के हाथों से मसाज करना है, जिससे बच्चे पे कोई प्रेशर ना पड़े। आप थोड़ा सा तेल लेकर के पैर के निचले पार्ट में लगाएं, मतलब पैर के तलवे में लगाएं, और इसके बाद फिंगर्स गैप में भी तेल लगाएं और बारी बारी से उंगली डाल के उसको मसाज करें कि जब तक तेल अच्छी तरह एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप इस तरह से फिंगर से उसको मसाज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पैर के बीच में जैसे कि ये कट्स आते हैं 2-3 जगह, आप उसमें तेल ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जब ये छूट जाता है तो ड्राई होके वो उसमें रैशेज हो जाते हैं, वो लाल हो जाता है और फिर बच्चे को ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जब आप बच्चे को मसाज दे रहे होते हैं तो आप चाहे तो म्यूजिक चला सकते हैं, या फिर खुद ही आप लोरी गा के सुना सकते हैं, या फिर आप कॉन्स्टेंटली बात करें बच्चों से। इससे क्या होगा कि बच्चे की आई कांटेक्ट बनी रहेगी और एक अच्छा बॉन्ड बनता है बच्चे से आपकी। ऐसे में बच्चा खूब ज़्यादा इंजॉय करता है, बच्चे अपने मसाज को अच्छे से ले पाते हैं। आप चाहे तो 10 मिनट के लिए मसाज दो या फिर 20 मिनट के लिए मसाज दो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को इंगेज करके रखिए। इससे बच्चे काफ़ी अच्छी तरह मसाज लेते हैं और उन्हें पसंद भी आता है। इसके बाद आप अच्छी तरह से बच्चे के पैर में तेल को एब्जॉर्ब होने दें। इस तरह से बारी बारी उसको मिला के उसको मसाज करके अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। पैर का मसाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे जब पेट में होते हैं तो उनके लेग्स फोल्डेड रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम के लिए फोल्ड होता है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे के पैर खुलेंगे। इसलिए आप पैर के मसाज में, पैर को जब आप मसाज करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी है। इस मसाज से ही, मतलब आप किस तरह से मसाज दे रहे हैं, बच्चे जल्दी से क्रॉल कर पाते हैं या फिर चल पाते हैं। तो पैर का मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अच्छी तरह से पैर का मसाज करें। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरे पैर में मसाज कर रही हूँ। ऐसे ही आप पहले अपने हाथों में तेल लगा लें और तेल नीचे से ऊपर की ओर करना है। इसी तरह से आप धीरे धीरे हल्के हाथों से बिना किसी प्रेशर दिए आप बच्चे के दूसरे पैर में भी मसाज करें, जिस तरह से आपने पहले पैर में किया था। अगेन आपको पैर के बीच में जो कट्स होते हैं उसमें तेल लगाना है और आपको बच्चे के घुटने पे तेल लगा के इस तरह से सर्कुलर मोशन में वहाँ पे मसाज देनी है। और फिर उसी तरह से आपको बच्चे के तलवे में तेल लगा के फिंगर के गैप्स में तेल डाल के बच्चे के तलवे को मसाज करना है। और अच्छी तरह से जब तेल एब्जॉर्ब हो जाए तब तक आप अपने बच्चे के पैर को मसाज करें। मैं वही बोलना चाहूँगी कि फिर से कि आप याद रखें कि आप बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करें। शुरू में बच्चे का एकदम सॉफ्ट होता है बॉडी, तो आप धीरे धीरे मसाज करें। नेक्स्ट एरिया जो हम कवर करेंगे वो है अपर बॉडी। ये देखिए, पहले मैंने हाथों में ऑयल लगाया और चेस्ट पे, हाथों पे और पेट पे पूरी अच्छी तरह से फैला दिया। अब मैं आपको टेक्निकल मसाज की प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले हम चेस्ट का मसाज करेंगे। पहले हम इस तरह से हार्ट बनाएंगे। ये देखिए, हम चेस्ट के बीच से ले जाकर एक हार्ट शेप बनाया और घुमा के पूरी अच्छी तरह से हाथ को सेंटर में मिला दिया। यहीं से आप बच्चे के शोल्डर से होते हुए इस तरह से हाथ का मसाज करिए
और इसके बाद क्या करना है, चेस्ट के एक कोने से आपको अपने 2 फिंगर से एक्स बनाना है। इस तरह से क्रिस क्रॉस शेप में आपको 2 से 4 बार एक्स बनाना है। ये बच्चे खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप इस तरह से पूरे चेस्ट को कवर करके बच्चे को मसाज दीजिए। अब बारी आती है पेट की। सबसे पहले आप इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर हाथों से अपने हाथों को इस तरह से लाए कि जिस तरह से आप वहाँ से मिट्टी हटा रहे हैं, इस तरह से आप 4-5 बार करिए। आपको ध्यान रखना है कि एकदम सॉफ्ट हाथ से आपको ये करना है। इसके बाद जो टेक्निक है, आप अपने 2 उंगलियों को इस तरह से बेबी के पेट पे सर्कुलर मोशन में बनाएं। इस तरह से नेवल एरिया के चारों तरफ आपको सर्कुलर मोशन में 2 उंगली को चलाना है। इससे क्या होता है कि बच्चे के पेट में जो गैस बन रही होती है उससे बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलती है। अब जो आपको करना है कि आप अपने दोनों हाथों से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ सर्कल बनाएं नेवल के दोनों तरफ। आप इस तरह से दोनों हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना सकते हैं। इसके बाद आपको पेट के साइड में हल्के हाथों से मसाज करना है। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट एरिया जो हम कवर करेंगे वो है सिर का मसाज। मतलब सबसे पहले हमें अपने हाथों में तेल लगाना है। इस तरह से हमने अपने हाथों में तेल लगाना है और इसके बाद सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे हल्के हाथ से स्कैल्प पे लगाना है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी सिर की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो आप ध्यान रखें कि आप प्रेशर नहीं लगाएं। ये करने से बच्चे को काफ़ी अच्छा फील होता है और इससे बाल को भी काफ़ी अच्छी नरिशमेंट मिलती है। इस तरह से आप अपने उंगलियों को यूज़ करके हल्के हाथों से धीरे धीरे करें। नेक्स्ट एरिया जो करेंगे वो है फेस की मसाज। मतलब कि पहले हम आईज से करेंगे। आपको इस तरह से आईब्रोज के ऊपर होते हुए बाहर की ओर निकालना है। इसके बाद हमें नाक और चिक्स की मसाज करनी है। तो आप इस तरह से नाक से होते हुए चिक को मसाज कर सकते हैं। इससे बच्चे को टीथिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती है। और इसी तरह से आप चिन का मसाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया जो कवर करेंगे वो है कान की मसाज। आप कान में तेल लगा के इस तरह से सर्कुलर मोशन में बना के आप बच्चे को मसाज दे सकते हैं। याद रखिए कि आप कान के पीछे तेल लगाना नहीं भूलें। इससे क्या होता है कि कई बार जब ये छूट जाता है तो वहाँ ड्राई होके बच्चे के कान कटने लगते हैं। इसलिए आप ज़रूर से इस तरह से पीछे तेल लगा के और बच्चे को मसाज दें। इससे बच्चे का कान अच्छी तरह से डेवलप हो पाता है और ठीक भी रहता है। अब जो थोड़ा बहुत तेल बच गया है उसको आप अच्छी तरह से पूरे बॉडी पे एब्जॉर्ब करा दें इस तरह से। अब जो नेक्स्ट एरिया हम कवर करेंगे वो है बैक की मसाज। तो हमें सबसे पहले बच्चे को पेट के बल लेटा देना है। उसके बाद ऑयल को बच्चे के बैक पे पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है और उसके बाद हल्के हाथों से नेक से लेकर के बॉटम तक अपने हाथ को इस तरह से लेकर आएंगे। आप इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से 2 से 4 बार करिए। इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलती है और बच्चे को खूब मज़ा भी आता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिंगर्स में तेल लगा के 2 फिंगर से इस तरह से हमें सर्कुलर मोशन बनाना है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। और अगेन नेक से नीचे होते हुए शोल्डर से हाथ को क्या करना है, नीचे करते हुए आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में नीचे तक बनाना है और ऐसे गोल गोल बनाते हुए नीचे बॉटम तक आप करिए। बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे इसको। इसके बाद आपको क्या करना है कि शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ को मसाज करना है। जिस तरह से हमने बच्चे के आगे मसाज किया था उसी तरह से शोल्डर से होते हुए दोनों हाथों को भी इसी टाइम पे मसाज करना है। ऐसा आप 2 से 4 बार करिए। अब आपको अपने 2 फिंगर्स में तेल लगा के
जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस पे बस तेल इस तरह से लगा के वहीं पे मिला देना है। यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं देना है क्योंकि ये अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है। किसी भी जोर हाथ से या ज़्यादा ज़ोर से मसाज करने से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इजीली इस पे तेल लगा के इस तरह से दोनों फिंगर से उसको मिला दीजिए और अच्छी तरह से जब मिल जाए तब आप बच्चे को फिर छोड़ दीजिए। अब ये मसाज कंप्लीट हो गई है तो अब हम कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चे की ग्रोथ में। इसमें बच्चे को काफ़ी मज़ा भी आता है और बॉडी भी बिल्कुल खुल जाती है बच्चे की। तो सबसे पहले हम बच्चे को साइक्लिंग कराएंगे। ये जो एक्सरसाइज हम करा रहे हैं इससे बच्चे को गैस से रिलीफ मिलती है, मतलब कि गैस फंस जाता है या फिर उनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस है तो आप इस एक्सरसाइज को 5 से 6 बार करिए दिन में। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इस तरह से। इसके बाद आपको पैरों को स्ट्रेट करना है। इससे क्या होता है, इससे भी बच्चे को गैस में आराम मिलती है और बेबीज़ के लेग जो फोल्डेड होते हैं वो धीरे धीरे इससे स्ट्रेच होने लगती है और उनके पैर सीधे होते हैं। अब देखिए, आपको इस तरह से बच्चे के हाथ को स्ट्रेच करवाना है, लेकिन ध्यान रखिए बिल्कुल प्रेशर नहीं दीजिए। बच्चा जितना खोल पाता है आप उतना ही बच्चे को खुलवाएं। मेरी बेबी तो बड़ी हो गई है तो पूरी तरह से हाथ को खोल पाती है। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उतना ही खोले जितना बच्चा खोल पाता है। इसके बाद जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको हाथ और पैर को लेकर इस तरह से क्रिस क्रॉस बनाना है। इसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलती है। आई होप आपको ये फुल बॉडी मसाज और साथ में एक्सरसाइज वाले वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों को मसाज करने की बेनिफिट्स बहुत होती है तो आप रोज़ ही बच्चों की मसाज करें।